इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। ये पूछना चाहता हूँ मैं कि दलदल में कहाँ फंस गए अब, ये क्या है दलदल एंड व्हाट इज योर रोल एग्जैक्टली? यार दलदल एक बहुत ही, जो अगर मैं पहले शो के बारे में बात करना Sure. चाहूंगी, एक बहुत ही इनक्रेडिबल क्राइम ड्रामा है। साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा। एंड यूजुअली अगर आप देखते हैं इस जॉनरा में ना बहुत काम हुआ है, पर मेरा मानना है दैट जेन्युइनली दलदल इज अ शो दैट हैज इन अ वेरी डिसरप्टिव वे उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है, बिकॉज दलदल इज नॉट अ हू डन इट। आपको बहुत अर्ली ऑन पता चल जाता है कि मामला क्या है, लेकिन आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं इन किरदारों के साथ कि आप जानना चाहते हैं कि ये हुआ क्यों और ये क्यों होता जा रहा है। और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मेरा जो किरदार है, डीसीपी रीटा फरेरा, वो मुंबई पुलिस का हिस्सा है। शी इज अ लेडी कॉप हु हैज अचीव्ड अ लॉट विद इन द फोर्सेस, लेकिन शी इज नॉट अ वाइट कैरेक्टर। यूजुअली ऐसे कैरेक्टर्स ना, जब हीरो होते हैं, उनको एक बहुत ही सारे वाइट ट्रेट्स होते हैं इनमें। समझ गया, ग्रे कैरेक्टर। रीटा ग्रे और डार्क है, ग्रे और ब्लैक कहना चाहूंगी। शी इज अ हीरो विद ऑल एंटी हीरो क्वालिटीज, येट शी चोज द राइचियस पाथ। बहुत आसान था उसके लिए, बिकॉज उसके साथ उसका जो ट्रॉमा है, जिस तरीके की उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो उसने अपनी जिंदगी में देखा है, बहुत आसान था उसके लिए टू गो ऑन टू द अदर साइड, टू गो ऑन टू द डार्क साइड। शी चोज नॉट टू गो देयर, and yet there are themes of a disturbed mental health, psychological trauma, not being able to heal with whatever she's gone through, जिसकी झलकियां बहुत strongly देखते हैं। And she keeps you guessing कि यार ये बंदी है क्या। She is not a likable character. You would not want to be her friend. Yet there is something so vulnerable about her. So for me, it was a great opportunity as an actor. पूरे एंड शो वेरी में न्यू। very new. आप usually, especially for women, you don't see women so broken, so complex, so complicated. पहली बार ऐसा हुआ एज एन एक्टर कि मैंने ना बहुत वर्बोस, बहुत ही हाइटेंड, ड्रामेटिक, इमोशनली चार्ज किरदार किए, जहाँ पे 8-8 मिनट के मोनोलॉग, और मैं बहुत एक्सप्रेसिव लड़की हूँ। Correct. जब मैं बात करती हूँ, मैं हर चीज में, इस किरदार में एक ठहराव है। या आप ये क्या सोचे, आप कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना कुछ छुपा रही है अपने अंदर। इसमें हर वो इंस्टिंक्ट है जो एक किलर में है, और वो हर उस इंस्टिंक्ट को कॉन्स्टेंटली दबा रही है, कॉन्स्टेंटली दबा रही है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये लड़की सोच क्या रही है। इसलिए वो ना बहुत ही अद्भुत, यूनिक, लोगों के लिए विचित्र है ये किरदार। तो मुझे तो खैर बहुत मजा आया। ये कैरेक्टर्स, जैसे ये वाला कैरेक्टर है रीटा का, या भक्षक में आपने जो प्ले किया, या सोन चिड़िया में आपने जो प्ले जी। किया, तो दीज कैरेक्टर्स हैव सो मच ट्रॉमा। मतलब ये तो आप ऐसे असली अकाउंट्स को पढ़ते होगे जो एक्चुअल में हॉरर स्टोरी है। बिल्कुल। सो डज दैट लिंगर? यार मुझे लगता है डेफिनेटली, बिकॉज आप अखबार खोल दीजिए, अब वायलेंस देखिए कितनी है सबके लाइफ में, है ना। एंड मुझे लगता है anywhere in the world, if you belong to a vulnerable group, हम सब susceptible हैं, है ना। एंड एज अ वुमन आप कांस्टेंट फियर में जीते हैं। तो बहुत सारा वो फियर भी मैंने चैनलाइज किया, बहुत सारी वो फ्रस्ट्रेशन भी मैंने किरदार में चैनलाइज की। जब दैट एंगर एंड दैट ट्रॉमा, आई एम टेलिंग यू, एवरी वुमन। इन रोल्स के लिए जब आप रिसर्च करते हो तो आप कभी ऐसे क्रिमिनल के अकाउंट्स पढ़ते हो या क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ते हो? क्रिमिनल साइकोलॉजी एक्चुअली हमने पढ़ी नहीं थी। वी गॉट टू ट्रेन विद अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, ओके। एंड उनसे बहुत इंसाइट मिला हमें। एंड शी didn't just work with criminals, she also worked with people on the other side, because everybody needs therapy. Like, just as somebody who's in the armed forces, or who is in the protective forces, the amount of violence that you see, जो भी है, it takes a huge toll on you, and then still to have a healthy family life, you need that kind of guidance. So she gave us a lot of insight, and
जो thread, and she also helped them with the script. Hmm. It wasn't just me. She worked with the director, she worked with the writers. So we had experts that worked on the script and on Daldal. And kudos to the makers, क्योंकि वो ज़्यादा होता नहीं है अब. तो उनसे बहुत मुझे, just the mindset of a serial killer. क्या क्या होता है? यार सबसे बताओ ना। बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा थ्रेड जो मैंने पकड़ा, वो यही था कि ऑल ऑफ इट इज लिंक्ड टू योर चाइल्डहुड ट्रॉमा और आपने अपने बचपन में क्या देखा है, फ्रॉम रिजेक्शन टू going through sexual violence yourself or violence, in any form, or seeing a loved one of yours going through any kind of violence. So ये एक बहुत interesting चीज थी जिसकी अब बहुत ज्यादा झलकी हमारे शो में देखेंगे. इसलिए मैंने आपको कहा था that we all are victims of a fractured society. Correct. ये थॉट मुझे दलदल पढ़ के और जो हमें साइकोलॉजिस्ट से आया उससे, एंड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, जो उन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि ये नहीं होता है कि उनको बुरा नहीं लगता है, बट दे फाइंड गुड इनफ रीजंस टू कैमोफ्लाज दैट, कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं. दिस इज देयर वे ऑफ एग्जिस्टिंग. अब देखते हो ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज? देखती हूँ, बट मैं ना थोड़ी इट बिकम्स अ लॉट फॉर मी, है ना. तो इन द रिसेंट ईयर्स थोड़ा मैंने कम किया ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना, बट ट्रू क्राइम इज अ जॉनरा दैट आई एंजॉय. कोई गोर नहीं देख पाती मैं यार, जैसे स्पेशली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, एंड कुछ साल पहले डेक्स्टर, माइंड हंटर्स, इवन मेयर ऑफ ईस्टटाउन इज अ शो दैट आई कंप्लीटली लव. माय एपेटाइट वाज अ लॉट मोर. अभी थोड़ा, Yeah, मतलब if you're playing that character, you are हाँ. anyways thinking about that so हाँ. much, तो yeah, break ले and लेते हो आप with उससे. भक्षक and शो तो काफी मैंने चीजें काफी बैक टू बैक करी, इन these genres. तो कभी लाइफ में हुआ कोई क्राइम का सीन या ऐसा कुछ? मेरी मम्मी की कजिन है जिनको मैं मासी बोलती हूँ, सुमन मौसी, एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो. तो जब हम बड़े हो रहे थे तब हमने ये बहुत ही, एक्चुअली जब मैं दलदल की प्रेप करी थी तब भी मैंने मौसी से बात की थी. तो उन्होंने एक बहुत फेमस केस सॉल्व किया था जहाँ पे एक सीरियल किलर था जो वो पुलिस में है? वो पुलिस में थी, हाँ. एंड शी वाज वन ऑफ द फ्यू आईजी वुमेन उनके टाइम में. अब तो वो रिटायर होके, शी इज बीन रिटायर्ड फॉर लाइक 8 years नाउ. सो इट वाज क्वाइट an achievement for a member of our family to be there. And उन्होंने एक बहुत फेमस केस सॉल्व किया था जहाँ पे छोटी बच्चियों को abduct करके, obviously there was like violence that was done on them, उनको मारा जा रहा था. एंड उन्होंने जैसे केस सॉल्व किया था वो ये था दैट उन बच्चियों की वेरेबल्स को ये इंसान कलेक्ट करता था, एंड इसके थ्रू उन्होंने इसे ढूंढा था. बहुत फेमस केस था, आप गूगल करिए.